इस वीडियो में हम इस डाउट पे बात करने जा रहे हैं कि जब हम लेंसेज में रे डायग्राम दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि रे यहाँ पे बेंड हुई, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो एक रे जो बेंड होती है वो इंटरफेस पर ही बेंड होगी, यहीं पे बेंडिंग होगी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब ये जो बेंडिंग है नए इंटरफेस के इस साइड होगी, नए इंटरफेस के इस साइड होगी। ये बेंडिंग उसी जगह होती है जहाँ मीडियम चेंज हो रहा हो। अब इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट जैसे एंटर कर गई तो यहाँ बेंड होनी थी, लेकिन यहाँ तो बेंडिंग नहीं हुई। उसके बाद यहाँ लाइट जा रही है गिलास से एयर, तो यहाँ पे बेंडिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पे भी बेंडिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे हमने बेंडिंग दिखाई है कि लाइट बेंड हुई, लेकिन यहाँ पे तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ एक्चुअल रे डायग्राम? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि suppose a ray comes, it is heading towards the interface. This is the lens, okay, made up of glass, and outer environment is air. तो यहाँ पे bending होगी towards normal because light is going from ear to glass. लेकिन normal कहाँ है? उसके लिए मैं इस point को center के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि spherical surface में जब भी किसी point पे normal चाहिए उसको center के साथ आप join कर सकते हो. So this is the normal. This is the normal at this point. अब ये रे सीधे जाने के बजाय थोड़ा बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, सो एक्चुअली रे ऐसे बेंड होगी। उसके बाद रे फिर इंटरफेस पे पहुंच गई, यहाँ पे अगेन बेंडिंग होगी। यहाँ पे बेंडिंग कहाँ को होगी? अगेन मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करने के लिए इसको इस वाले सेंटर के साथ मिलाना होगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अब यहाँ रे जो है इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल मूव बेंड अवे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल से थोड़ा हट के जाएगी, इधर से जाएगी। यहाँ से नहीं गई बल्कि थोड़ा और बेंड होके इधर से गई। सो एक्चुअली द रे डायग्राम इज लाइक दिस, दैट ए रे कम्स, इट बेंड्स एट इंटरफेस, अगेन बेंड्स एट अनदर इंटरफेस एंड लीव्स द लेंस। तो अब ये है कि हम ये एक्चुअल बेंडिंग यहीं पे क्यों नहीं दिखाते हैं? सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट देन द रे डायग्राम्स विल बी टाइम कंज्यूमिंग। और जो हम रे डायग्राम दिखाते हैं उसमें हम रे को डायरेक्ट दिखाते कि यहाँ से रे आई और यहाँ से गई, यानी कि हम यहाँ पे जो डायग्राम दिखाते हैं दिस इज़ नॉट एक्चुअल डायग्राम, इसमें एरर है। लेकिन अगर इसमें एरर है उसके साथ साथ ही इसका एक फ़ायदा भी है, तो मैं इसको एनलार्ज करके इसी डायग्राम को दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन्स। रे आ रही है, उसके बाद बेंडिंग हुई नीचे को और रे इधर से गई। सो दिस एक्चुअल पाथ व्हाट हैपन्स इन द लेंस। उसके बाद फिर से बेंडिंग हुई, तो फिर से जो बेंडिंग हुई दैट इज इक्वल टू दिस। नाउ if I want to know what is the total bending, so I have to sum these two angles. जो टोटल बेंडिंग होगी वो होगी दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इसका पता लगाने के लिए मैं इसको बैकवर्ड, ये जो रे है जो बाहर आई लेंस से, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा। तो इसको जैसे मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा तो इस रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करूँगा, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, ये वाला एंगल। ये जो एंगल है असल में दिस इज सम ऑफ दिस प्लस दिस, क्योंकि दिस एंगल एंड these are vertically opposite angles. So if this is 1, this is also 1. So 1, this is 2. So total bending is 2 plus 1 or 2 plus this one, and this is the exterior angle in this triangle. So this is surely equal to this plus this. तो जो हम रे डायग्राम इस तरह से दिखाते हैं कि रे यहाँ से आई, फिर ऐसे बेंड हुई और लेंस से बाहर आई, तो जो अंदर का रे डायग्राम है दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रे डायग्राम। एक्चुअल रे डायग्राम इज़ दैट बेंडिंग विल टेक एट दिस इंटरफेस एंड बेंडिंग विल टेक प्लेस एट दिस इंटरफेस। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर हम टोटल डिविएशन देखेंगे, टोटल जो रे है वो कितना बेंड कर गई, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट दिस इज़ एक्चुअली द टोटल बेंडिंग। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट रे डायग्राम एंड दिस इज़ एक्चुअल रे डायग्राम। तो this is the total bending and this is
बेंडिंग एट इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2। सो इस रे डायग्राम का जहाँ हम रे को दिखाते हैं बिल्कुल बीच के लेंस के बीच में बेंड कर गई, वहाँ पे हम इस एंगल को मान सकते हैं टोटल डिविएशन, और साथ ही हम ये मानेंगे कि दिस इज़ नॉट एक्चुअल रे डायग्राम। बाहर कोई फ़र्क नहीं, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये रे भी बाहर, ये रे भी बाहर। तो जब हम लेंसेज में रे डायग्राम दिखाते हैं कि सपोज दिस इज़ द रे डायग्राम, और रे बेंड हुई, इस तरह से बेंड हुई, तो हम जो बाहर का रे डायग्राम है उसमें कोई शक नहीं है। जो बाहर का रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम में हम बोलेंगे कि इसमें कोई कमी है तो वो इन पोर्शंस में। So this is exactly what happens inside a lens, and this is what we approximately show. Thank you.